हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा है बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के अकाउंट्स को। तो जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक्स एंड चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो अब वो समय आ गया है कि हम लोग हर चीज़ को आपको डिस्क्रिप्टिव वे में सिखाएं। तो एवरी ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं चैप्टर वाइज हर चीज़ डिस्क्रिप्टिव वे में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन को जानेंगे, अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन को। फिर इसमें नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, जिस तरह से बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो उस तरह से बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे उसमें आपके कुछ डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, अलग-अलग तरह के पार्टीज हैं, अलग-अलग तरह के इनकम और एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए और जिस तरह से बढ़ती डिमांड है, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। क्या आज भी कहीं न कहीं अकाउंटिंग रिलेवेंट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में। तो ईच एंड एवरीथिंग में क्या जानेंगे कि क्या आज भी अकाउंटिंग रिलेवेंट है, तो उसकी क्या ज़रूरत है आज के समय में, उसको हम लोग देखेंगे। फिर अकाउंटिंग का मीनिंग देखिए। ऐसे तो मीनिंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग, लेकिन एक स्पेसिफाइड मीनिंग दिया गया है कहीं ना कहीं, एक जो हर जगह वैलिड हो सके वैसा एक मतलब आपको एक डेफिनेशन आपको दिया गया है अकाउंटिंग का, जो कि AICPA यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया है 1941 में। इसको भी हम लोग सीखेंगे क्योंकि ये बहुत ही वैलिड है। हर जगह अगर आप अकाउंटिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में ये डेफिनेशन देखने को मिलता है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है इस डेफिनेशन को। उसके बाद इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो अकाउंटिंग में कवर होते हैं। जैसे आइडेंटिफ़ाई, सबसे पहले अब ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, तो ट्रांज़ैक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफ़ाई करते हैं। फिर उसको मेज़र करने का काम करेंगे, फिर उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे, उसको अलग-अलग क्लासिफ़ाई करेंगे, है ना? मतलब कि जो एक ग्रुप का ट्रांज़ैक्शन है उसको एक जगह रखेंगे, दूसरे ग्रुप का ट्रांज़ैक्शन को दूसरे, तो इस तरह से क्लासिफ़ाई करना होता है। फिर उसको समराइज़ करना होता है, एनालाइज़, इंटरप्रेट, और फिर जो इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं, अलग-अलग जो यूज़र्स होते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कंपनी से जुड़े हैं आपके, तो उनको क्या करना होता है, उनको वो चीज़ें हम लोग कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, देखने में भले अभी ऐसे लगता हो कि ये क्या होता है, लेकिन जब इन ट्रांज़ैक्शंस को, जब एक्टिविटीज़ को बारी-बारी से पढ़ेंगे तो ये है बहुत ही ईज़ी चीज़। तब आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएँगी। ठीक है? इसके बाद हम लोग सीखेंगे, देखिए एक होता है बुक कीपिंग, ठीक है? बुक कीपिंग जस्ट लाइक आप, क्या होता है इनिशियल टाइम में जब अपन क्या करते थे, जब छोटे-मोटे जो भी ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता था, तो उसको बुक कीपिंग एक तरह से कहा जाता था, ठीक है? इसमें बहुत ही लिमिटेड नॉलेज से हम आप कोई भी उसको कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं, वो होता है बुक कीपिंग, ठीक है? फिर एक होता है अकाउंटिंग जो अब के दौर में चलता है, ठीक है? तो फिर बुक कीपिंग जानेंगे, अकाउंटिंग जानेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं अगर बुक कीपिंग रिप्लेस हुआ है आज के टाइम में, या बुक कीपिंग कहीं न कहीं उसकी पोज़ीशन अगर लिमिट हुई है, तो अकाउंटिंग में कुछ तो ख़ासियत होगी कि उसने बुक कीपिंग को रिप्लेस किया। तो उन दोनों में डिफरेंसेस भी हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस। देखिए, है शब्दों का खेल। अकाउंटिंग एक अलग टर्म है, अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है। तो ये एक शब्दों का खेल है, तो इनमें से जानेंगे कि अगर कहीं पे अगर आप टर्म यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग, ठीक है? तो वो क्यों यूज़ हो रहा है? कहीं आपका टर्म यूज़ हो रहा है अकाउंटेंसी, तो वो क्यों यूज़ हो रहा है? तो दोनों में अलग-अलग टर्म्स का अंतर है, तो उनमें भी हम लोग डिफरेंसेस को जानेंगे। आपके बुक्स में बहुत ही क्लियरली दिया गया है, तो उनको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है? फिर एक होता है अकाउंटिंग साइकिल। देखिए अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है कि जब हम लोग अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे चीज़ें होती है, ठीक है? सबसे पहले आप इसमें ट्रांज़ैक्शन को आइडेंटिफ़ाई करने का काम करते हैं, आप इसको जर्नल करते हैं, आप इसको लेजर में पोस्ट करते हैं, आप इसको ट्रायल बैलेंस में फिर आप क्या करते हैं, शो करते हैं, फिर इनकम मतलब प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर आप फाइनली क्या करते हैं, इसमें आप बैलेंस शीट बनाते हैं।
ठीक है? इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे आप प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन करते हैं, और फाइनली इसको क्या करते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट बनता है, जिसमें बैलेंस शीट को बनाया जाता है और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने का काम किया जाता है। ठीक है? तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए टॉपिक्स हैं, जो आपको समझना है। ठीक है? इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आता है। ये सब टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर इस चैप्टर से अगर आपको कहीं न कहीं इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आएँगे, तो अब जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें से आएँगे। जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के लिए हो गए। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, क्या महत्व है अकाउंटिंग का? ठीक है? फिर इसमें लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट, देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ खामियाँ ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ है तो वो एकदम परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर हैं, उन कमियों को भी जानना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लिमिटेशंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, आपके क्वेश्चंस में भी कई बार आ सकते हैं कि लिमिटेशन बताइए, ठीक है? या आपको आगे भी ये काम आ सकते हैं, अगर आप सीए वगैरह में जाएँगे, सीए के फील्ड में जाएँगे, सीए फाउंडेशन में जाएँगे, वहाँ भी ये ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं। एंड चौथा एक और है जो मैं बताऊँगा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको वहाँ भी पढ़ने हैं। अगर आप अभी से भी इस चीज़ को समझ लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपके लिए, ठीक है? कहीं न कहीं एक क्वेश्चन आपका इससे कंप्लीट हो सकता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? एंड इसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपके बुक्स में दिया हुआ है कि अकाउंटिंग एक ही तरह का नहीं होता है, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होता है, अलग-अलग तरह के अकाउंटिंग होते हैं, अलग-अलग फ़ील्ड्स के होते हैं, ठीक है? तो ये भी एक तरह का, तो इस तरह से आपको एक क्विक ओवरव्यू मैंने दे दिया ईच एंड एवरी टॉपिक्स का, जो आपको इस चैप्टर नंबर 1 में आपको जानने हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन अलग-अलग टॉपिक्स को, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोग अलग-अलग टॉपिक्स को बहुत ही डेप्थ में सीखेंगे, जानेंगे, एंड उस पे हम लोग फिर एनालाइज़ करेंगे, उसको बहुत ही अच्छे से हम लोग क्लैरिफ़ाई करेंगे, ठीक है? थैंक यू।